हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी पढ़ रहे हैं समास। यूपी टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रख करके हम सभी समास टॉपिक को पढ़ रहे हैं और यह हिंदी विषय में जो संस्कृत साहित्य अन्य व्याकरण से प्रश्न बनते हैं उसके लिए है। हम सभी विभक्ति को पढ़ चुके हैं और रचना और रचनाकार को, उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को हम सभी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम समास देखेंगे। समास की भी 3 क्लास हो चुकी हैं और 3 क्लासों में हम लोगों ने देखा है कि समास क्या है, समास किसे कहते हैं। तो समास सम उपसर्ग अस धातु में सम उपसर्ग लग करके घय प्रत्यय के योग से समास शब्द बना है और समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। समास के भेद तो जानते हैं कि जैसा कि समास के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं टोटल। और इसमें हम लोगों ने देखा अव्ययीभाव समास, पूर्व पद प्रधान अव्ययीभाव, जिस पद का समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, है ना। और इसमें देखा था हम लोगों ने कुछ सूत्रों के माध्यम से अव्यय विभक्ति समीप वृद्धि तो अर्थाभाव, इन सारे जो है सूत्रों के माध्यम से हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से क्या कैसे हैं, और जैसे उपगम गंगम उपनगरम उपकृष्णम इस तरह से। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था तत्पुरुष समास क्या है। तो अव्ययीभाव के बाद हम लोगों ने देखा था तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषा, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषा, और पूर्व पद प्रधान अव्ययीभाव। ठीक है, तो उत्तर पद प्रधान जिसका होता है वो तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, हम लोगों ने पढ़ा था समानाधिकरण और व्यधिकरण। तो व्यधिकरण समास के जो है पुनः व्यधिकरण समास के पुनः कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, है ना। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। द्वितीया प्रथमा और संबोधन को छोड़ करके द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं क्या किस तरह से है। और इसके बाद हम लोगों ने कुछ और समास होता है, तत्पुरुष से कुछ और भेद होते हैं, जैसे कि नए तत्पुरुष समास हो गया, है ना। नए तत्पुरुष समास जिसमें आ और विग्रह करने पर ना रहता है स्टार्टिंग में, बहुत आसानी से उसे समझ पाएंगे। गति समास या प्रादि तत्पुरुष समास, है ना। कुपुत्रः कुपुरुषः कुराजः, इस तरह से उपपद तत्पुरुष समास ये देखा था हम लोगों ने। फिर लास्ट में हम लोगों ने देखा अलुक तत्पुरुष समास। इस तरह से अव्ययीभाव और तत्पुरुष समास हम लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ लिया है कंप्लीट पूरा। तो इसके बाद अब देखेंगे कि कर्मधारय समास। आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं कर्मधारय समास। ठीक है, तत्पुरुष समास के समानाधिकरण भेद को कर्मधारय समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के हम लोगों ने 2 भेद पढ़े थे, एक समानाधिकरण तत्पुरुष, दूसरा व्यधिकरण। तो व्यधिकरण के 6 भेद को हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। और जो कर्मधारय है ये तत्पुरुष समास का ही क्या है? भेद है। तो तत्पुरुष समास के समानाधिकरण भेद को ही कर्मधारय समास कहते हैं, अर्थात समान विभक्ति वाला तत्पुरुष अधिकरण, समान अधिकरण वाला तत्पुरुष कर्मधारय होता है। इसे सूत्र के माध्यम से देखेंगे, तत्पुरुषः समान अधिकरणः कर्मधारया। पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति लगी रहती है। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति प्रथमा लगी रहती है, जैसे कृष्णः सर्पा, कृष्ण सर्पा। अगला देखेंगे कर्मधारय अथवा समानाधिकरण तत्पुरुष में पूर्व पद विशेषण एवं उत्तर पद क्या होता है? विशेष्य होता है। कर्मधारय में भी विशेषण विशेष्य होता है, समानाधिकरण दोनों एक ही हैं, है ना। तो समानाधिकरण तत्पुरुष में कर्मधारय अथवा समानाधिकरण तत्पुरुष में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद क्या होता है? विशेष्य। कहीं कहीं दोनों पद विशेष्य होते हैं। विशेष्य क्या है? जो संज्ञा की भांति होते हैं। विशेषणम विशेषेण बहुलम, अर्थात समान विभक्ति वाले विशेषण का विशेष्य के साथ बहुलता से समास होता है। अब हम देखेंगे कर्मधारय के भेद। कर्मधारय समास के भी अपने कुछ भेद हैं, अब इन्हें हम देखेंगे। जैसे हो गया विशेषण पूर्वपद कर्मधारय, विशेषण पूर्वपद कर्मधारय, इसके 4 भेद हैं। पहला भेद हो गया विशेषण पूर्वपद कर्मधारय। कर्मधारय समास में यदि प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है तो उसे विशेषण पूर्वपद कर्मधारय कहते हैं। जैसे कृष्णः सर्पः, काला सर्प, है ना। और महादेवा, महान चा असो देवा, परमानंदः, परम चा असो आनंदा। और महाराजा का हो जाएगा महान चाहसो राजा, महान राजा। महात्मा,
महान चासो आत्मा, महात्मा। श्रेष्ठ पुरुषा का श्रेष्ठा पुरुषा, महापुरुषा का हो जाएगा महान चासो पुरुषा। महर्षि हो जाएगा महान चासो ऋषि। जितने भी उदाहरण हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाकवि, महान कवि, महान कवि हो जाएगा। महारथी का महान चासो रथी। महाकाव्यम महत काव्यम, महाकाव्यम का क्या विग्रह होगा? महत काव्यम। श्वेत वस्त्रम, श्वेतम च तत् वस्त्रम, श्वेताश्व, श्वेता च असो अश्वा। सुंदर बालकाः, सुंदर च असो बालकाः। मधुर फलम, मधुरम च तत्फलम, मधुरम च तत्फलम। आगे देखेंगे कुछ उदाहरण हैं, इन्हें देख लेते हैं, इन्हीं उदाहरणों में से मिल जाएगा। नीलः आकाशः इंपॉर्टेंट है, नीलः आकाशः। रक्तोत्पलम, ये भी इंपॉर्टेंट है, रक्तम च तत् उत्पलम, विग्रह इसका बनेगा। गौर बालका यानी कि गोरा बालक, तो गौरः बालकाः। नीलोत्पलम वेरी इंपॉर्टेंट है, नीलम उत्पलम। नीलकमलम, नीलम कमलम। प्रिय सखा, प्रियः सखा। और महानदी तो महती नदी, ध्यान देंगे। महानदी यानी कि बड़ी नदी, तो महत नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? महती नदी हो जाएगा। ये हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने ये देखा विशेषण पूर्वपद कर्मधारय, विशेषण पूर्वपद कर्मधारय, जिनमें प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद क्या था? विशेष था। कृष्णः सर्पा, सर्पा यानी कि सांप, कृष्णः काला, तो ये क्या है? पहला शब्द क्या है? विशेषण है। और दूसरा सर्प क्या है? सर्पा क्या है? विशेष है। इसी तरह से महादेवा, महान क्या है? विशेषण है, देवा क्या है? विशेष है। तो इसके इतने उदाहरण हम लोगों ने देखे, शायद आप सबके समझ आ गया होगा। और दूसरा है उपमान पूर्वपद कर्मधारय। दूसरा क्या है? उपमान पूर्वपद कर्मधारय। उपमानानि सामान्य वचनय, उपमानानि सामान्य वचनय। इसका मतलब होता है जब उपमानवाचक शब्द का सामान्यवाचक शब्द के साथ समास होता है तो उसे उपमान पूर्वपद कर्मधारय कहते हैं। तो उसे उपमान पूर्वपद कर्मधारय कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से ज़्यादा स्पष्ट होगा। जैसे घन श्यामा, घन श्यामा, ये सामासिक पद है, समास है हमारा। घनयु श्यामा, घनयु श्यामा, ठीक है, घन के समान श्यामा, घन श्यामा। विद्युत चंचला, बिजली सी चंचल, विद्युत यु चंचला, इसका विग्रह बनेगा। नवनीत कोमलम, नवनीत के समान कोमल। नवनीतम यु कोमलम, यु माने समान, तो नवनीत के समान। चंद्रोज्ज्वला, इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये। चंद्र सा उज्ज्वल यानी कि चंद्र यु उज्ज्वला। अब इसमें देखेंगे यु 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 यु, तो कुछ शब्दों से हम अपनी ट्रिक बना लेंगे। चंद्रमुखम, चंद्रमा के समान मुख, चंद्र यु मुखम, इस तरह से है। और आगे कुछ उदाहरण हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे शार्दूल, नर शार्दूला, नर शार्दूला यानी कि नरों में शार्दूल, शार्दूल यानी कि चीते के समान, तो नरः शार्दूल यु। पुरुष सिंहा, पुरुषः सिंहायु। नर सिंहा, नरः सिंहयु। चंद्र हार्दकः, चंद्र यु हार्दकः। और कोमल, कमल कोमलम, तो कमलम यु कोमलम, यानी कि कमल के समान कोमल। देखिए सब में यू यू लगा है ना। और पुरुष व्याघ्र, पुरुष के समान, व्याघ्र के समान पुरुष, व्याघ्र के समान पुरुष, तो पुरुषा व्याघ्र यु। दुग्ध धवलम, दूध के समान सफ़ेद, तो दूधम यु धवलम। नीरद श्यामा, नीरदः यु श्यामा, यानी कि बादल के समान काला, बादल के समान काला। तो कौन सा हम लोगों ने देखा? हम लोगों ने देखा उपमान पूर्वपद कर्मधारय, उपमान पूर्वपद कर्मधारय। तो इस तरह से, और सब में यू यू है, मतलब के समान है क्योंकि उपमान है। आगे हम सभी देखेंगे जो तीसरा है हमारा रूपक कर्मधारय। तीसरा क्या है? रूपक कर्मधारय। उपमान और उपमेय के एक रूप होने से उपमान उपमेय पद के समास को रूपक कर्मधारय समास कहते हैं। उपमान और उपमेय के एक रूप हो जाने से उपमान उपमेय पद के समास को रूपक कर्मधारय कहते हैं। जैसे शोकाग्नि, शोक रूपी अग्नि, शोक यु एव अग्नि, शोक एव अग्नि, यानी कि शोक रूपी अग्नि। विद्या धनम, विद्या रूपी धन, विद्या एव धनम। मुख कमलम, मुखेव कमलम। परीक्षापयोधि है ना, परीक्षा एव पयोधि, यानी कि परीक्षा रूपी सागर। पयोधि का मतलब क्या होता है? सागर। तो इस तरह से ये रूपक कर्मधारय हो गया। आगे देखेंगे उभय पद विशेषण कर्मधारय, जो लास्ट है हमारा उभय पद विशेषण कर्मधारय। इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों विशेषण होते हैं। जैसा कि समास में प्राय दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद, और इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों विशेषण होते हैं। जैसे
पीत कृष्णा, यानी कि पहला भी जो है पूर्व पद उत्तर पद दोनों विशेषण, देखो पीला और काला दोनों विशेषण है अपने आप में। तो पीता चा असो कृष्णा, पीला और काला। श्वेत कृष्णा, श्वेता चा असो कृष्णा। चराचरम, चरम चा अचरम चा। सुप्तोत्थितः, यानी पूर्व सुप्तः पश्चात उत्थितः, है ना। आगे हम सभी देखेंगे, पहले सोया फिर उठा। कृताकृतम का क्या होगा? कृताकृतम में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। और कर्मधारय में भी कौन सा समास है? तो उभय पद विशेषण कर्मधारय। उभय पद विशेषण कर्मधारय यानी कि जिसका दोनों पद विशेषण होता है, उभय पद यानी कि दोनों पद। अब इसी तरह से देखेंगे कृताकृतम, तो किया हुआ और ना किया हुआ। कृतम चा आकृतम, आकृतम ना किया हुआ, चा माने और, ठीक है, कृतम माने किया हुआ। शीतोष्णम, शीतम चा उष्णम, यानी कि ठंडा और गर्म। रक्त पीता, रक्तश्चा पीतश्चा, तो यानी कि लाल पीला, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा? कर्मधारय समास का लास्ट वाला देख लिया। और पर वल्लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, द्वंद्व और तत्पुरुष का लिंग उस समास के बाद वाले पद के समान होता है। अब देखेंगे हम लोगों ने क्या देखा आज की क्लास में। अगला जो समास है हमारा वो है द्विगु समास, और इसे जो है इसे हम अगली क्लास में देखेंगे। और इसकी पीडीएफ भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो इसे हम थोड़ा सा अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा कर्मधारय समास, क्या देखा हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा? कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में, एक मिनट, हाँ देख लेते हैं। कर्मधारय समास तो तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय, है ना। पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति लगी रहती, जैसे कृष्ण सर्पा। इसे देखा विशेषणम विशेषेण बहुलम, अर्थात समान विभक्ति वाले विशेषण का विशेष के साथ बहुलता से समास होता है। कर्मधारय के भेद देखे हम लोगों ने कुछ। कर्मधारय के मुख्य रूप से 4 हैं। विशेषण, पूर्व पद, कर्मधारय। इसमें हम लोगों ने इन सारे उदाहरण को देखा जो कि कुछ इंपॉर्टेंट थे, जैसे नीलकमलम, नीलोत्पलम, रक्तोत्पलम, है ना, और महानदी तो महती नदी। इसके बाद उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास को हम लोगों ने देखा, प्रायः इसमें यू 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 लगा हुआ है ना, क्योंकि और अगला देखा हम लोगों ने रूपक कर्मधारय समास को देखा, रूपक में ए इस तरह से लगा हुआ है। और उभय पद विशेषण कर्मधारय समास हम लोगों ने देखा, जिसमें दोनों पद विशेषण होते हैं। इस तरह से तो आज की क्लास में हम लोगों ने कर्मधारय के 4 भेद को देखा, कर्मधारय समास को देखा और इनके 4 भेदों को देखा। आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। और ये क्लास अगर कर्मधारय समाज से कुछ भी बनता है तो इसी में से प्रश्न आ जाएगा। आज की क्लास यहीं तक, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।